हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है तहे दिल से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, ये जो बिहार एसएससी का जो सीजीएल 4 का और 10+2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बिहार एसएससी में सीजीएल 3 में और बिहार के क्षेत्रीय सहायक कृषि विभाग में पूछे गए मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए 2025 में ये एग्ज़ाम हुआ था कृषि विभाग का, उसका क्वेश्चन है, और 2023 में जो एसएससी सीजीएल 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आई होप आपको क्लियर विजिबल होगा क्वेश्चन और आपको समझ में आ रहा होगा। एक सोफा सेट 10,000 रुपये में खरीदा गया, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कमी हो गया। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो एग्ज़ाम है ये आपका जो बिहार एसएससी क्षेत्रीय सहायक कृषि विभाग का पूछा गया है। ये जो एग्ज़ाम है वो 10/8/2025 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है। इधर ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक सोफा सेट 10,000 रुपये में खरीदा गया, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कमी हो गया, तो 2 वर्ष के बाद सोफा का मूल्य बताना। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको रेशियो से करेंगे या प्रतिशत से भी कर सकते हैं। तो जैसे देखिए 10% का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग देखें 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/10 होता है। तो इसको हम लोग लिखते थे 1/10। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को देखना ये है कि ये जो नीचे वाला होगा संख्या, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होगा, मतलब जो पहले था, बढ़ने या घटने के पहले वैल्यू था वो होगा। यानी कि ये तो हो गया ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू। और ये जो भी घटा या बढ़ा, यानी कि जो भी इंक्रीज हुआ या जो भी डिक्रीज हुआ उसको ये बताएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 1/10 में पहले 10 होगा, अब 1 का डिक्रीजमेंट हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कमी हो गया है। तो अगर देखा जाए कि पहले वर्ष की बात की जाए, पहले वर्ष में क्या हुआ होगा, पहला वर्ष में जब उसका दाम 10 रुपये होगा तो वो घट करके 9 रुपये हो गया होगा। दूसरे वर्ष की बात की जाए तो दूसरे वर्ष में क्या हुआ होगा, दूसरे वर्ष में ये जो दाम है फिर से 10 घट करके 9 हो गया होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 10 दहा को 100 और ये 9 नमक का 81, ये हो गया हमारा 2 वर्ष का ओवरऑल। जब ये दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो निकलेगा ये हमारा 2 वर्ष का ओवरऑल निकला जितने में वो खरीदा था, और ये निकल गया 81। इस मेथड से बहुत इजी ये क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, अब देखा हम लोग कंपेरिजन क्या कर लेना है। यहाँ पे तो 10,000 बोला गया कि 10,000 में खरीदा था, लेकिन इस मेथड से मतलब रेशियो मेथड से यहाँ पे जो खरीदने का दाम है वो 100 रुपया है 2 वर्ष का। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि यहाँ पे जो 100 रुपया है वो 100 का कंपेयर कर लेंगे, किससे, ये वाले 10,000 से। ठीक है, और हमें 81 का वैल्यू निकालना है। 2 वर्ष बाद 81 का वैल्यू है 81। तो यहाँ से 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन गया 81,8,100। यानी कि 2 वर्ष के बाद उसका दाम घट करके 8,100 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। एक शहर की जनसंख्या कितना है, 1 लाख है। एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। अब बोला ये क्या है कि 1 लाख जनसंख्या है, बोला ये क्या है कि इसमें होता क्या है, होता क्या है,
10% की वृद्धि दर से 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे 10% की कमी हो रही थी, यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस करेंगे। हम लोग को पता है कि 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होगा बताइए, तो 10% का मतलब हो जाएगा 1/10, और इस बार 10 में 1 का बढ़ जाएगा, यानी कि पहले वर्ष की बात करें तो 1 में 10 क्या हो जाएगा प्लस, तो पहले 10 होगा तो अब बन गया होगा 11। फिर बात करते हैं दूसरे वर्ष की, तो दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष में फिर से 10 से 11 हो जाएगा, तो ये हो गया ओवरऑल 100 और 11 का 121। फिर से वही क्वेश्चन है, तो 100 बराबर 1 लाख, तो हमें 121 का वैल्यू निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो फिर से कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1,21,000। क्या आंसर आ जाएगा, 1,21,000 जनसंख्या हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो डी है, जो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन तरफ। यदि 80 के y% का 1%, 900 के 25% के समान है, तो x और गुना y का मान निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ये तो जनरल क्वेश्चन है। 80 का y% मतलब y/100 गुना x% मतलब x/100 बराबर 900 का 25% मतलब 25/100। ठीक है, हमें x और y चाहिए, तो x और y को इधर ही छोड़ देते हैं, बाकी को उधर लेकर चल जाते हैं। तो x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 900 गुना 25/100, तो यहाँ पे ऑलरेडी था, गुना ये इधर आकर के 100 इंटू 100 हो जाएगा, और बटा 80 हो जाएगा। 80 नीचे चला जाएगा, दोनों 100 ऊपर चला जाएगा। 100 से 100 तो कट गया, यहाँ से कट गया 20 25 100, 20 चौके 80, 4 बार में, और ये कट जाएगा आपका 25 चौके 100, फिर 25 नंबर 225, इसका 225 आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन में सभी के लास्ट में 0 0 लगे हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करें तो 25 25 25 पर से 25 मतलब लास्ट में, आगे तो संख्या कुछ भी आएगा लेकिन लास्ट में 5 जरूर आना है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, इसका 5वां हिस्सा महिलाएं हैं और शेष पुरुष है। 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित है, तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शिक्षित है। देखिए, इसमें शिक्षित की बात की गई है, इसमें अशिक्षित की बात की गई है और पूछा गया है शिक्षित का। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग रेशियो और परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेंगे, जिसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो शिक्षित का पूछ रहा है तो हम लोग शिक्षित में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहला तो 25,000 रुपये टोटल जनसंख्या था, इसका 5वां हिस्सा महिलाएं हैं। अगर 5वां हिस्सा महिलाएं हैं तो 25,000 का 5वां हिस्सा मतलब 25,000 का 5वां हिस्सा मतलब 25,000 का 5वां हिस्सा मतलब 1/5, यानी कि कितना हो गया, 5 25,000 है ना, 5 ये कट गया, 5 यानी कि 5,000 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, 5,000 जो हो जाएगा वो हमारा फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, तो बच कितने गए, 25,000 में जब 5,000 फीमेल है तो 2,000 हमारा 20,000 हमारा क्या हो गया, मेल हो गया। अब इसमें से बोला है 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं। अगर 5% पुरुष अशिक्षित है मतलब 95% शिक्षित होंगे, तो 500 का 95%
5,000 का, 1 मिनट, पुरुष की बात की गई ना, तो हम लोग क्या करेंगे 2,000 का निकालेंगे, 20,000 का, 20,000 का 95%, 95/100, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 95 दूना 190 और 190 पे 2 0, ठीक है। इतना आ गया कौन सी, हमारे शिक्षित हो गए पुरुष, और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, मतलब 60% शिक्षित होंगी, हमें शिक्षित निकालना है। तो 5,000 का 60%, 1 0 से 1 0 कट गया, 3, 5, 5 से 5 कट गया 1,000 में, तो 3,000 हो गया इसका आंसर। तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शिक्षित है, तो शिक्षित कितना हो गया, यहाँ तो 19,000 और 3,000, 19,000 और 3,000 कितना हो गया 9, 3, 12, यानी कि 22,000, 22,000 एजुकेटेड है सब मिला करके। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग करेंगे 22,000 बटा टोटल कितना था 25,000 गुना 100, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, अब 25 चौके 4 बार में कट गया, 22 चौक 88, यानी कि 88% जो है वो सब मिलाकर के क्या है शिक्षित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। तो इसके बाद आपका यहाँ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से समझना है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। कहा गया है निम्न में से कौन से कथन सही है, यदि कोई संख्या 40 से बढ़कर 60 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि 50% होगी। अगर कोई संख्या 40 से बढ़कर 60 हो जाती है, तो मान लेते हैं ये 40 संख्या है और ये बढ़कर 60 हो गया, कितने की बढ़ोतरी हुई 20 का, 40 में 20 का बढ़ोतरी हो गया, यानी कि 50% का तो बढ़ोतरी हो गया। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है, मतलब ये जो हमारा 1 नंबर स्टेटमेंट है ये तो सही है, ये क्या है सही है। अब है 0.5% इज इक्वल टू हाफ के बराबर है, देख लेते हैं। 0.5% का मतलब क्या हो गया, पहले 0.5 का मतलब तो 5 हो गया 10, और परसेंट का मतलब हो गया 1/100। तो देखिए क्या ये आएगा इसका आंसर, 0.5 का मतलब क्या होगा 5/10, परसेंट हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर आएगा, ये तो 5 हो गया 1,000, तो क्या 1/2 के बराबर है, नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये तो हो गया फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया फॉल्स। थर्ड की तरफ बढ़ते, किसी संख्या का 25% ज्ञात करने के लिए उसे 4 से विभाजित करेंगे। हाँ देखिए, किसी संख्या का 25% ज्ञात करना है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब 1/4, यानी कि अगर हमें 25% ज्ञात करना है तो 4 से भाग देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 200 का 25% निकालना है तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 50 बार में। तो 200 को 50% तो हो गया आपका 100, और फिर उसका हाफ तो 50, यानी कि जो 3 है ये 3 वाला भी सही है। तो दो स्टेटमेंट हमारे सही होगा, ए और 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए और 3, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही होने वाला है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए इज सही आंसर। छठा क्वेश्चन, 3 गुना 0.3 गुना 0.03 गुना 0.003 का मान क्या होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप ऐसा नहीं कि बैठ करके बनाने लग जाए, मल्टीप्लाई करने लग जाए, इसमें हम लोग बहुत इजीली से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो दशमलव तो है ही नहीं, ये तो यहाँ पे 3 है, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव के बाद कितनी संख्या 3 संख्या,
तो टोटल दशमलव के बाद जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 2 5 और 1 6। कौन सा ऑप्शन में 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, उस तरीके से भी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी सही आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। एक परिवार में 5 पुरुष 5 महिलाएं और 4 बच्चे हैं। 5 पुरुषों की औसत आयु 40 वर्ष है, 5 महिलाओं की औसत आयु 39 वर्ष है, उसके 4 बच्चे की औसत आयु 15 वर्ष है। तो उन पूरे परिवार की औसत आयु ज्ञात करना है। पूरे परिवार की औसत आयु ज्ञात करना है, क्या होगा, पूरे परिवार की औसत आयु ज्ञात करना है, क्या होगा पूरे परिवार की औसत आयु। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि 5 पुरुष 5 महिलाएं और 4 बच्चे हैं। 5 पुरुष का औसत आयु 40 वर्ष है। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल का जो टोटल आयु का जोड़ होगा, क्योंकि हम लोग कैसे निकालेंगे, जब हम लोग सभी का आयु पता चलेगा और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल जो 5 पुरुष हैं उनके आयु का, पांचों का आयु का योग कितना होगा, मतलब सम ऑफ, बोल सकते हैं सम ऑफ एज ऑफ मैन। तो कितना हो जाएगा, 5 पुरुष हैं, औसत 40 है, तो 40 गुना 5 200, ठीक है। 5 महिलाएं का औसत 39 है, तो सम वुमेन का कितना हो जाएगा, तो 39 गुना 5, तो कितना हो जाएगा, 200 में से 5 माइनस कर देंगे तो 195। अब हो गया 4 बच्चों का औसत आयु 15 है, तो बच्चों का सम कितना हो जाएगा चाइल्ड का, तो 15 गुना 4 बच्चे हैं, तो 15 चौके 60। तो टोटल देख लेते हैं, 200 और 200 400 455 455 टोटल का योग है। कितने लोग हैं, 5 5 10 4 14, टोटल कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। 14 से डिवाइड कर देंगे, तो 14 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 455 को, तो 14 तिया 42, 3 35, 14 दूना 28, 32 पॉइंट समथिंग ऑप्शन होने वाला है। तो ऑप्शन इज द सी आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर का, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, एक व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, बोर्ड मास का एक क्वेश्चन है, उसका हमें वैल्यू बताना है। सोचिए इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं मैथ्स में। मैथ्स तो आप सोचिए कि बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन आता है मैथ का। तो यहाँ पे देखिएगा डिवाइड का यहाँ पे साइन है, थोड़ा सा इसको करेक्शन करना है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब तक आप सॉल्व कर चुके होंगे। 6 गुना 12, 12 3 15, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे, 4 120 में से 4 गया 116 आंसर हो गया। बिना पेन लगाए भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में कोई जान भी, बिल्कुल भी जान नहीं था क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, ए बी से 25% अधिक है, बी ए से कितना, इसका तो बिना देखे आप 20% मारिए। इसका बिना देखे आप आंसर 20% लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप बिना सॉल्व किए 20% लगा सकते हैं, नो इश्यू। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे आप इसको कीजिएगा। इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए 20% आंसर होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा देता है, ए बी से 25% अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर यहाँ 25 है तो यहाँ 20 आंसर होना जरूरी है। देखिए समझिए, अगर इसको हम लोग देखते हैं ए और बी की बात करते हैं, तो 25% का वैल्यू जब परसेंट आप पढ़िएगा तो 25% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/4, 25 चौके 100, 1/4। ए बी से 25% अधिक है, यानी कि ये बी होगा और ये बी से इतना ज्यादा होगा ए, तो ए कितना हो जाएगा 5 और बी हो जाएगा कितना 4। अब पूछा है कि बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है, यानी कम है, तो बी ए से, तो ए से कितना छोटा है 1 से। हमें यही ध्यान देना है। यहाँ पे सिर्फ बोला है कि ए बी से 25% अधिक है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है बी से, लेकिन यहाँ से कंपैरिजन हो रहा है ए से। तो ए का कितना है 5, तो 1 का कमी है 5 में, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से
ऐसे भी 1/5 का मतलब होता है 20%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा आंसर। इसको कुछ उतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:11 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 81 है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। बहुत अच्छी है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:11, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 81 है तो छोटी संख्या ज्ञात करना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कहा है कि दो संख्या है, उन दोनों संख्याओं के बीच का जो अनुपात है 2:11। मान लेते हैं कोई संख्या a है और ये कोई संख्या b है। इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो 2:11 है। ठीक है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 81 है तो हम लोग अनुपात में अंतर देख लेते हैं। अनुपात में अंतर कितने का है, 9 का अंतर है। तो यहाँ जो अनुपात में अंतर है क्या वही संख्या में अंतर के बराबर हो सकता है? हाँ, तो यहाँ पे 9 का वैल्यू देखेंगे। 9 का वैल्यू किसके बराबर है, 81 के बराबर है। तो छोटी संख्या देखना है, तो छोटी संख्या क्या है, 2। तो 2 का वैल्यू यहाँ पे हमें निकाल लेने हैं। तो ये तो छोटी संख्या हो गया। छोटी संख्या अगर मान लेते हैं बड़ी संख्या की बात की जाती कि बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो फिर क्या करते, 81/9। बड़ा कौन है, बड़ा 11, तो 11 से कर देते। तो ये कितना हो गया, 9 बार में हो गया। इसका तो छोटी संख्या आ गया 18। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर बड़ी संख्या की बात करता तो फिर से देखिए 9 बार में कट जाता है, 11×9 = 99। तो बड़ी संख्या क्या होता है, 99 हो जाता है। लेकिन हमसे छोटी संख्या पूछा था, तो यहाँ पे हमारा जो सी नंबर है वो ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन क्या है, सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया है, उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही लाया हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है और उसका अंतर 10 है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है और उसके बीच का अंतर 10 है। देखिए ये भी समझना है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा दिया जाता है और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बोल सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दो संख्याओं का योग दिया रहेगा और दोनों संख्याओं का अंतर भी दिया रहेगा। तो इसको हम लोग दोनों संख्या कैसे निकालेंगे ये समझना है। तो इसको तो पहले हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक संख्या x है और एक संख्या y है। दो संख्या कोई है, एक है x और एक है y। तो x और y का जो सम दिया है क्वेश्चन में वो दिया है, योग है, सम है 14। ठीक है, और उसका अंतर है 10। यानी कि इस संख्या का जो अंतर है वो कितना है, 10 है। ठीक है, तो हमें समझना ये है, क्या आप ऐसा इक्वेशन नहीं पढ़े हैं? ऑफ कोर्स ऐसा पढ़ चुका है। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, y से y कट जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 14 10 24। तो यहाँ से x बराबर मेरा क्या निकल जाएगा, x बराबर निकल जाएगा 12। एक संख्या तो 12 निकल गया। अब देखिए इस 12 को वैल्यू किसी में पुट कर देंगे तो x बराबर अगर 12 हो गया तो क्या जोड़े की 14 हो जाएगा। तो x 2 यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो हम लोग इक्वेशन से सॉल्व किए, लेकिन इसको इजीली मैं कैसे मैं बताता हूँ। अगर आपको बड़ी संख्या निकाल, यहाँ पे ध्यान देना है कि x क्या है, बड़ा है y से, ये ध्यान देना है। तो अगर आपको बड़ी संख्या निकालना है मतलब x निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी उन लोगों का योग और अंतर है उन दोनों को जोड़ करके आपको 2 से भाग दे देना है। तो 24/2 यानी कि क्या आ गया, 12। और अगर हमें छोटा संख्या अगर निकालना है तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, अंतर बटा 2 कर देना है। तो कितना हो गया, 4/2 यानी कि यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया। तो ये अल्टरनेट मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पूछा है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 12 × 2 24। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
24 इसका आंसर है। 12 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत नहीं हो सकती है? इसका तो बिना देखे आंसर 6 हम लोग लगाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 6। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग 3 क्रमागत विषम संख्याओं को जब उसका औसत निकालते हैं तो उसका औसत भी हमेशा एक विषम संख्या होगा। ऑप्शन से आप देख सकते हैं इन सभी ऑप्शन में क्या है? विषम संख्या, लेकिन एक ही सम संख्या है। तो इसका तो आंसर सी होने वाला है। अब मैं कुछ आपको संख्या लेकर दिखाता हूँ। जैसे विषम संख्या में लेता हूँ, एक हो गया 3, 5 और एक हो गया 7 लगातार है, और 3 संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे। 7 3 10 5 15, 15 को 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5, जो कि एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और भी कुछ ले लेते हैं। लेता हूं मैं 11 प्लस 15, 11 प्लस 13 प्लस 15, इसको 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया? तो ये हो गया 24, 24 तो 34, 34 और 5 39/3। तो इसका क्या आ जाएगा? 1 और 3 13। ये भी क्या है? एक विषम संख्या है। तो आप ऐसे कितने भी अगर विषम संख्या 3 लगातार विषम संख्या का निकालेंगे तो विषम ही आएगा, लेकिन